students, this is Shweta, your biology teacher. Welcome to this online Pathshala of biology. I know my all students are doing very good in biology. Students, today I'm going to cover a very important topic in this lecture, whose name is microbes in sewage treatment. As we know that our chapter name is माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब हम उन माइक्रोब्स की स्टडी कर रहे हैं, हम उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं जो ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट के लिए यूज़ किए जाते हैं। तो सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ होता है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जिनको सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि सीवेज क्या होता है और सीवेज ट्रीटमेंट क्या होता है। स्टूडेंट्स, जो सीवेज होता है, सीवेज के अंदर आता है ऑर्गेनिक मैटर, माइक्रोब्स, वो माइक्रोब्स जो डिजीज़ कॉज करते हैं, जो बीमारियां कॉज करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू टाइप्स के होते हैं। एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं, जिनकी हम इस चैप्टर के अंदर स्टडी कर रहे हैं, और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो होते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। तो सीवेज के अंदर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं, डिजीज़ कॉज करते हैं। इसके अलावा ह्यूमन एक्सक्रीटा, मतलब जो हम अपने घरों में पानी, जो गंदा पानी होता है, नहाने का पानी हो गया, जो वेस्ट वाटर फ्लो करता है जिसमें गंदगी होती है, हॉस्पिटल्स का वेस्ट हो गया। बेसिकली हम कह सकते हैं जो सीवेज होता है ये म्युनिसिपल वेस्ट वाटर होता है। ये एक तरह का वेस्ट वाटर होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर और माइक्रोब्स आते हैं, और ये माइक्रोब्स पैथोजेनिक होते हैं, मतलब वो होते हैं जो डिजीज़ कॉज करते हैं। तो अब हमको ये क्लियर हो गया कि सीवेज होता क्या है। सीवेज अच्छी चीज़ तो नहीं है, सीवेज वो है जो हमारे लिए हार्मफुल है। तो अगर हम इस सीवेज को डायरेक्टली रिवर के अंदर या किसी और स्ट्रीम के अंदर, नेचुरल स्ट्रीम के अंदर डालेंगे, पौर करेंगे, तो क्या होगा? तो जो रिवर्स का पानी है, जो स्ट्रीम्स का पानी है, जो लेक्स का पानी है, उसी पानी को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। वो ही पानी हमारे पीने में यूज़ आता है, उसी पानी में हम कपड़े धोते हैं, हम अपना खाना बना रहे हैं, बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में वही पानी यूज़ हो रहा है। तो अगर हम जो पानी यूज़ करेंगे वो पॉल्यूटेड होगा तो हमें बीमारियां फैलेंगी। तो इसीलिए इस सीवेज का ट्रीटमेंट करना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट का मतलब यहाँ पे कोई डॉक्टर दवाई नहीं दे रहा है सीवेज को। यहाँ पे इस सीवेज के को कुछ प्रोसीजर्स के थ्रू गुजरना पड़ता है, और उन प्रोसीजर्स में इसको लेस पॉल्यूटेड बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, जो ये सीवेज होता है, ये सीवेज जो होता है ये मोर पॉल्यूटेड होता है, और ट्रीटमेंट करने के बाद इसको लेस पॉल्यूटेड बनाया जाता है, ताकि उसके बाद जब ये रिवर्स में डाला जाए तो रिवर्स के ऊपर इसके एडवर्स इफ़ेक्ट्स ज़्यादा ना आएँ, क्योंकि रिवर्स के पानी को ही कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी, और इस चीज़ को बोलते हैं, ठीक है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स, जो वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है, इसको डिस्पोज करने से पहले ट्रीट किया जाता है, लेस पॉल्यूटेड बनाया जाता है। इस चीज़ को बोला जा रहा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। आई होप कि आपको ये पूरा पैराग्राफ क्लियर हो गया होगा। यहाँ से क्वेश्चंस कम बनते हैं, जो क्वेश्चंस बनते हैं वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट में से बनते हैं। स्टूडेंट्स, बात कर रहे हैं हम सीवेज ट्रीटमेंट की। तो जो सीवेज ट्रीटमेंट होता है, बेसिकली इसकी जो स्टेप होती हैं, इसकी स्टेप होती हैं 2। पहली स्टेप होती है ये प्राइमरी ट्रीटमेंट, और दूसरी स्टेप होती है ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसको मैंने अपनी एक ऑडियो क्लिप के ज़रिए आप लोगों को समझाया भी था, बट यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको समझाऊंगी। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है बच्चों, इसके अंदर 2 स्टेप्स आती हैं।
वो 2 स्टेप्स कौन कौन सी होती हैं? वो 2 स्टेप्स होती हैं, वन इज़ फिल्ट्रेशन एंड अदर वन इज़ सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन आप बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं, आपने बहुत एक्सपेरिमेंट्स कर रखे हैं। फिल्ट्रेशन वो प्रोसेस होती है जो फिल्टर पेपर के थ्रू की जाती है। आपने अपनी लैब में कर रखा होगा ना फिल्टर, किसी भी चीज़ को फिल्टर पेपर के थ्रू आप फिल्टर करते हो, या घर में नॉर्मली आप स्टेनर से चाय को छानते हो तो लिक्विड पार्ट अलग रह जाता है और सॉलिड पार्ट अलग रह जाता है। मतलब जो इम्प्योरिटीज़ हैं वो ऊपर रह जाती हैं, बाकी लिक्विड उससे अलग हो जाता है। तो ये प्रोसेस तो हुई फिल्ट्रेशन। दूसरी प्रोसेस है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन वो प्रोसेस होती है जिसमें जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, वो हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं नीचे बैठ जाते हैं अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी। सारी की सारी चीज़ें अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी नीचे बैठ जाती हैं, और बाकी इस प्रोसेस के अंदर क्या बच जाता है? फिर इस प्रोसेस के अंदर जो नीचे वाली जो चीज़ है उसमें क्या होगा? उसको बोलेंगे प्राइमरी स्लज। और जो ये प्राइमरी स्लज होता है, ये प्राइमरी स्लज होता है अनवांटेड, मतलब इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं होती, ये डिकम्पोज हो जाता है। उसके बाद जो चीज़ बचती है यहाँ पे, जो रिमेनिंग होता है इसका, वो होता है इफ्लुएंट। उसका नाम है इफ्लुएंट। इफ्लुएंट के साथ साथ इसको सुपरनेटेंट भी बोलते हैं। इफ्लुएंट कहें या फिर सुपरनेटेंट कहें, एक ही बात है। सपोज़ कि यहाँ पे ये एक बहुत बड़ा टैंक है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे छोटा लग रहा है, लेकिन जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो टैंक है, ये बहुत बड़े बड़े टैंक्स होते हैं। तो यहाँ पे जब पानी को ट्रीट कर रहे हैं तो सबसे पहले तो फिल्ट्रेशन प्रोसेस हुई, ये वाली प्रोसेस हुई। इसके थ्रू जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं, जो डैब्रीज हैं, वो सारी की सारी ऊपर आ गई, और जो लिक्विड पार्टिकल्स हैं वो नीचे हैं, अंदर चले गए। तो उसके बाद प्रोसेस हो रही है सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन प्रोसेस वो है जहाँ पे जो हैवी पार्टिकल्स हैं ये तो नीचे आ गए अंडर द इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी, और जो पानी है ये ऊपर रह गया। तो जो ये पानी है इसको बोल रहे हैं इफ्लुएंट। जो लिक्विड मटेरियल है इसको बोला जा रहा है इफ्लुएंट, और जो ये नीचे रह गया इसको बोला जा रहा है प्राइमरी स्लज। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। और जो ये इफ्लुएंट है, इस इफ्लुएंट का अब होगा सेकेंडरी ट्रीटमेंट। इस इफ्लुएंट को अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाएगा। इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ ख़त्म हो गई हैं। तो अब हम बात करते हैं द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ सेकेंडरी ट्रीटमेंट, जिसमें से एग्ज़ाम में बहुत बार क्वेश्चन आते हैं। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ हो रहे हैं पॉल्यूशन को कम करने के लिए, इम्प्योरिटीज़ को कम करने के लिए। तो जो ये इफ्लुएंट है, इफ्लुएंट को एरिएशन टैंक्स में रखा जाता है। एरिएशन टैंक्स वो होते हैं जहाँ पे कॉन्स्टेंटली एजिटेशन मैकेनिज़्म हो रहा है। एजिटेशन मैकेनिज़्म का मतलब ये है, ये वो टैंक्स हैं जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एयर पास हो रही है, और एयर पास होने की वजह से यहाँ पे एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो करते हैं। एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको याद आ गया होगा, आपने क्लास +1 में भी पढ़ रखे हैं, आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखे हैं। ये वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो ऑर्गेनिक मैटर को एनगल्फ करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में इनको एयर मिलेगी तो ये क्या करेंगे, ये ऑर्गेनिक मैटर को खाना शुरू कर देंगे। मीन्स कि BOD जो होगी उस टाइम पे सिग्निफिकेंटली ज़्यादा होगी। BOD, अब यहाँ पे आपको BOD को समझना ज़रूरी है। BOD का जो क्वेश्चन है एग्ज़ाम में 1 मार्क में पूछ लिया जाता है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये वो ऑक्सीजन है जिसकी डिमांड होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को? इन वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को। BOD is the amount of oxygen which is required by the microorganism। इन वाले microorganism को ज़रूरत होती है to break down the aerobic, to break down the organic matter। जो भी organic matter है, organic matter कौन सा है? organic matter वो है जो कि वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट है। वेस्ट वाटर के अंदर क्या प्रेजेंट है? वेस्ट वाटर के अंदर प्रेजेंट है
ऑर्गेनिक मैटर। और इस ऑर्गेनिक मैटर को कौन खाएगा? इस ऑर्गेनिक मैटर को खाएंगे ये जो बैक्टीरियाज हैं, एरोबिक माइक्रोब्स हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे पानी के अंदर बीओडी ज़्यादा है। इट मीन्स कि जो बीओडी है, बीओडी ये इंडिकेट करती है कि जो पानी है वो मोर पॉल्यूटेड है, पानी के अंदर जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा है। पॉल्यूशन ज़्यादा क्यों है? क्योंकि पानी के अंदर, इस वाले पानी के अंदर जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ज़्यादा है। और जितना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर होगा उतना ज़्यादा बीओडी होगी, और जितनी ज़्यादा बीओडी होगी उतना ज़्यादा पॉल्यूशन होगा। तो इस पॉल्यूशन को कम करने के लिए, इस बीओडी को कम करने के लिए जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑर्गेनिक मैटर को खाना शुरू कर देते हैं। और जब ये ऑर्गेनिक मैटर को खाते हैं तो धीरे धीरे जो ये बीओडी होती है, इस बीओडी की जो क्वांटिटी होती है वो डिक्रीज़ होने लग जाती है। और सीवेज ट्रीटमेंट उस टाइम तक चलता है जब तक ये जो बीओडी होती है ये बिल्कुल कम नहीं हो जाती, लेस नहीं हो जाती। और बीओडी जैसे ही लेस हो जाएगी, इट मीन्स जो पानी है वो प्योर हो जाएगा, पॉल्यूशन फ्री हो जाएगा। तो जब ये प्रोसेस होगी तो क्या बचेगा? तो बचेगा इफ्लुएंट। अगेन क्या बचेगा? अगेन बचेगा इफ्लुएंट। और इफ्लुएंट के साथ साथ क्या बचेगा? इफ्लुएंट के साथ साथ बचेगा, जैसे ऊपर प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर स्लज बचा था, यहाँ पे बचेगा एक्टिवेटेड स्लज। यहाँ पे क्या बचेगा बच्चों? यहाँ पे बचेगा एक्टिवेटेड स्लज। तो अब पानी प्योर हो गया है। प्योर पानी को कहाँ गुजारा गया? प्योर पानी को भेजा गया सेटलिंग टैंक्स के अंदर। सेटलिंग टैंक्स में पानी गया और उसके बाद इसको पास ऑन कर दिया गया रिवर्स में। क्लियर द प्रोसेस। पानी रिवर्स में चला गया, लेकिन एक्टिवेटेड स्लज बच गया। इस एक्टिवेटेड स्लज का अभी यहाँ पे दो काम और हैं। इस एक्टिवेटेड स्लज को फिर से एरिएशन टैंक्स में भेजा जाता है। एरिएशन टैंक्स कौन से थे? एरिएशन टैंक्स बच्चों वो वाले टैंक्स थे जहाँ पे बहुत सारी अमाउंट में एयर पास ऑन हो रही है। वहाँ पे ये इनोक्यूलम का काम करते हैं। इनोक्यूलम मतलब स्टार्टर का काम करते हैं। स्टार्टर मतलब वो प्रोसेस जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं, उस प्रोसेस को इनिशिएट करने का काम करते हैं। और बाकी जितना भी एक्टिवेटेड स्लज है उसको एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर में डाल दिया जाता है। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर वो चीज़ होती है, वो पार्ट होता है, वो टैंक होता है जिसके अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं। ये वो बैक्टीरिया होते हैं जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती, और इस एक्टिवेटेड स्लज के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको इसके अंदर वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं। और इस प्रोसेस के अंदर गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, फाउल स्मेल आती है, CO2 प्रोड्यूस हो जाती है, मीथेन प्रोड्यूस होती है। और ये क्या होती हैं? ये होती हैं बायोगैसेस, इन्फ्लेमेबल गैसेस जो हमारे घरों में यूज़ होती हैं। तो देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कितना फ़ायदेमंद है। आपको ये प्रोसेस समझ आ रहा होगा। मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ, जो सीवेज ट्रीटमेंट है, सीवेज ट्रीटमेंट दो पार्ट्स में कंप्लीट होता है, दैट इज़ प्राइमरी ट्रीटमेंट और दूसरा है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट के अंदर बच्चों दो प्रोसेस होती हैं। पहली प्रोसेस होती है फिल्ट्रेशन और दूसरी प्रोसेस होती है सेडिमेंटेशन। उसके बाद आता है सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर क्या होता है? सेकेंडरी ट्रीटमेंट के अंदर जो इफ्लुएंट प्राइमरी ट्रीटमेंट के थ्रू बच रहा है उस ट्रीटमेंट का आगे फर्दर ट्रीटमेंट किया जाता है। तो उसमें क्या होता है? उसके अंदर जो एजिटेशन टैंक के अंदर उसको रखा जाता है जहाँ पे कॉन्टीन्यूसली एयर आ रही है। इस एयर के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो कर रहे हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑर्गेनिक मैटर को खा रहे हैं। वो ऑर्गेनिक मैटर जो पानी के अंदर प्रेजेंट था, जो पानी को पॉल्यूटेड बना रहा था, इसी टाइम पे इसी पानी की बीओडी जो होती है वो ज़्यादा होती है। बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है। ये वो ऑक्सीजन की क्वांटिटी होती है जिसकी ज़रूरत होती है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ऑर्गेनिक मैटर को ख़त्म करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए एक पर्टिकुलर टाइम तक। जैसे जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स
ऑर्गेनिक मैटर को खाते चले जाएंगे, वैसे वैसे BOD की क्वांटिटी कम होती चली जाएगी और पानी लेस पॉल्यूटेड होता चला जाएगा। जब पानी लेस पॉल्यूटेड हो जाएगा तो उसको सेटलिंग टैंक के अंदर डाला जाएगा और सेटलिंग टैंक से उसको कहाँ भेज दिया जाएगा, सेटलिंग टैंक से उसको रिवर्स के अंदर या जो भी फ्रेश वाटर सोर्स है उसके अंदर पास कर दिया जाएगा। बाकी जो एक्टिवेटेड स्लज बनेगा, एक्टिवेटेड स्लज को एक तरफ से एरिएशन टैंक में पास ऑन किया जाएगा और दूसरी साइड से एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर। एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर के अंदर एनारोबिक बैक्टीरिया है जो कि एक्टिवेटेड स्लज के अंदर जो बैक्टीरिया है उसको एनगल्फ करेगा और इस प्रोसेस के अंदर बायोगैस प्रोड्यूस होगी जो कि हमारे लिए बेनिफिशियल है। स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई इशू है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं। मुझे खुशी होगी कि आपने मुझे बताया, सो दैट आई विल अगेन क्लियर योर टॉपिक, अगेन क्लियर योर डाउट। थैंक यू।